हाँ जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार निषाद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सुजीत निषाद पर स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट में मैथ पेपर फर्स्ट के लिए जो ऑनलाइन में पेपर हुए हैं। आज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, आपका प्रैक्टिस समझिए, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और ऑनलाइन में किस तरह पिछले वर्ष पेपर पूछा है आपका प्रश्न मिल जाएगा। वह किस तरह प्रश्न ऑनलाइन में प्रसार हुआ है आपका स्तर पता चल जाएगा। कितने स्तर का गणित पूछता है, कितने लेवल का हमें तैयारी करना है आपको पता चल जाए। चलो देखते हैं सवाल। हम लोग पूरे शिक्षण को छोड़कर जो कंटेंट के सवाल आते हैं, गणित के जो सवाल आते हैं 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। हम सिलो में बताएंगे, आस्ते आस्ते बताएंगे। आप लोग पूरा देखना, आप वीडियो देखना पूरा, और आपको पता चल जाएगा कि सीटेट में प्रश्न किस तरह पूछ रहा है, स्तर कैसे है सवाल का। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं, कितने 96, एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूल की कक्षाओं में पढ़ाती हैं। मतलब एक स्कूल में कितना शिक्षार्थी हैं, 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं मतलब टीचर, महिला टीचर यानी मैडम जी, महिला टीचर शिक्षिकाएं उच्च स्कूल की कक्षाओं में पढ़ाती। कौन है, उच्च स्कूल की कक्षाओं में पढ़ाती, मतलब 6 से 8 तक वाले में पढ़ाती हैं। उच्च स्कूल शिक्षिकाओं का 2/9वां भाग गणित शिक्षिकाएं हैं। 2/9 भाग के क्या पढ़ाती हैं, गणित शिक्षिका हैं। तो वह उच्च स्कूल की शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती है उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझो इस तरह, मतलब एक स्कूल है, उस स्कूल में 96 शिक्षिकाएं हैं, जिनमें से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूल में पढ़ाती हैं। 3/8 शिक्षिकाएं जो है उच्च स्कूल में पढ़ाती हैं। ठीक, एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं मतलब महिला टीचर पढ़ाती हैं उच्च स्कूल की कक्षाओं में। उच्च स्कूल शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिका, मतलब 2/9 भाग गणित पढ़ाती हैं। तो पूछा है जो गणित नहीं पढ़ाती उनकी संख्या, जौन महिला टीचर गणित नहीं पढ़ाती हैं उनका पूछा है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे स्कूल में 96 में से पूरे, मतलब स्कूल की जो शिक्षिकाएं हैं उनमें से हम लोग ये जो 96 है कुल में से 9 भाग शिक्षिका को निकालेंगे। तो देखो टोटल कितना है, 96 शिक्षिका है। 96 के 3/8 भाग कहाँ पढ़ाती हैं, उच्च शिक्षिकाएं हैं। तो 8 से काटेंगे, 8 कम 8 बचे 1 16, 8 दूनी 16, 12 तिहाई 36, मतलब 36 शिक्षिकाएं हैं। क्या है, हमारे पास 36 शिक्षिकाएं हैं। अब कह रहा है 36 शिक्षिकाएं मतलब जो 3/8 शिक्षिकाएं आई हैं, इनमें से 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं हैं। तो गणित की शिक्षिकाएं कितना है, अब 36 का 2/9वां भाग निकालो। तो 9 कम 9, 9 चौक 36, तो 4 दूनी 8, 8 ये जो शिक्षिकाएं गणित पढ़ाती हैं, गणित पढ़ाती हैं। अब प्रश्न पूछेगा जो गणित नहीं पढ़ाती उनकी संख्या। तो सुनिए, पूरा शिक्षिकाएं कितना है, 36, इनमें 8 शिक्षिकाएं गणित पढ़ाती हैं। तो पूछे जो गणित नहीं पढ़ाती उनकी बताइए। तो टोटल 36 शिक्षिकाएं हैं और उनमें से 8 पढ़ाती हैं। जवन नहीं पढ़ाती उनकी संख्या पूछेगा। तो कुल संख्या में से जो पढ़ाती हैं उनको निकाल देंगे, जो बचा वही गणित नहीं पढ़ाते हैं। यानी 36 में 8 घटाएंगे, 1 उधर 16, 16 में से 8 गए 8, ये बचा 2, 28 शिक्षिकाएं हैं जो गणित नहीं पढ़ाती।
ऑप्शन कौन सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन था, एक ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए। ठीक, अगला देखो, ये समझ में आ गया हो, रिपीट कर दें एक बार फिर से। एक स्कूल है जिनमें से 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएँ हैं, तो 96 का 3/8, तो 96 का 3/8 निकालेंगे तो 8 काटे 8 एक्का 9 8, 8 एक्का 9 8, 9 रहा एक बच्चा 16, 8 दूनी 16, 12, 12 और 3 गुणा के बाद 36, इतना शिक्षिकाएँ हैं। अब क्या हुआ, उच्च स्कूल शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएँ, तो इतना 36 का जो 36 निकले एक 2/9 निकालेंगे, तो 9 कम 9, 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, 8 गणित पढ़ाती हैं, इतना शिक्षिकाएँ गणित शिक्षिकाएँ, मतलब गणित शिक्षिकाएँ तो गणित पढ़ाएंगे। पूछा तो वह उच्च स्कूल शिक्षिकाएँ जो गणित नहीं पढ़ाती हैं, तो पूरा कितना रहे शिक्षिकाएँ 36, गणित कितना पढ़ाओ 8, न पढ़ाने वाली की संख्या, तो 8 को गणित पढ़ाने वाले हटा देंगे तो कितना 36 में गया 28, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, इसको मिटा दे रहा हूँ। अगला है 1/2 माइनस 2 कोष्टक लगा है 2/3 माइनस 4/5 है, ये 4 ऑप्शन में कौन सा है? देखो कैसे हल करेंगे। 1/2 है, ये माइनस लगा है, ये कोष्टक लगा है, जब कोष्टक हटाएंगे ये माइनस अंदर गुणा होगा, तो यहाँ माइनस अंदर गुणा हो जाए तो 2/3। अभी जब माइनस अंदर गुणा हुए तो चिन्ह से गुणा हुए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ क्या है 4/5, 4/5 में। अब इसको क्या करेंगे, ये भिन्न का जोड़ घटाना होगा, तो नीचे जो 2, 3 और 5 दिख रहा है एक लसा ले लेंगे। क्या लेंगे? लसा। तो लसा देखो कैसे लिया जाता है, इसे 2, 3, 5 का लेना है, इसको काटो, 2 से काटेंगे 2 एक का नाम 2, 3 नहीं कटेगा इसीलिए 5 न कटे इसीलिए, फिर 3 से काटेंगे 3 एक का नाम 1 कट गया, 3 एक का नाम 3, 5 नहीं कटा, फिर 5 से काटेंगे 5 एक का नाम 5, 5 का। अब इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, तो लसा कितना आएगी 30, यहाँ 30 लसा ले लीजिए। ठीक, मतलब 2, 3, 5 का लसा लिए कितना आएगी 30। अब ऊपर कितना है 1, गुणे लगाइए, ऊपर जो दिया है उसको लिख लीजिए। अब नीचे कितना है 2, अब 2 को भाग करेंगे लसा में, 2 से भाग करेंगे लसा में, जो आएगा उससे गुणा करेंगे, यानी लसा कितना है 30, 30 में 2 के भाग करेंगे कितना बार जाएगा 15 आएगा, कितना आएगा 15, 15 दूनी 30, यहाँ 15 से गुणा कर दीजिए। आगे किसका चिन्ह माइनस, माइनस लगाइए, यहाँ क्या 2, 2 लिख लीजिए, गुणे लगाइए। अब यहाँ कितना है 3, 3 को लसम भाग करेंगे 30 में, 3 को 30 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10, 10 यहाँ गुणा कर दीजिए, प्लस आगे प्लस, ये 4 है 4 लिख लीजिए। अब यहाँ नीचे कितना है 5, 5 में लसम भाग करेंगे 30 में, 5 का 30 में भाग करेंगे, 5 6 30 यानी 6, 6 से गुणा कर लीजिए। ये बात समझ में आया? देखो क्या किए हैं, ये लाइन जो नीचे दिया है 2, 3, 5 उसको लसा ले लिए, कितना आएगा 30, ऊपर 1 है 1। अब जो यहाँ नीचे हर वाला है एक का लसम भाग करेंगे, जो भागफल आता हुआ है इससे गुणा कर देंगे, माइनस से माइनस लगा लिए, यहाँ 2 है 2 लिख लिए गुणा, ये नीचे कितना है 3, 3 को लसम भाग करेंगे, तो भाग करे के बाद जो ना आए उतने से गुणा कर लो, भागफल जो ना आए गुणा कर लो, प्लस है प्लस लगाए, ये कितना है 5, ये 4 है 4 लिख गुणा की लगा, 5 लसम भाग करेंगे 30 में, कितना एक 6, 6 से गुणा कर दिए। आगे देखो 15 में गुणा, 1 पंचे 15 माइनस 10 दूनी 20, प्लस लगाए प्लस लगाए, 6 चौका 24, नीचे 30। आगे देखो 15 24 जोड़ेंगे 20 घटाएंगे, यहाँ देखो 24 में 20 चला गया, कितना बचे 4, और 24 में 20 चला गया 4,
और नीचे 15, तो 15 4 जुड़ गया, कितना आएगा 19 और 15, यानी ये कर आंसर हो जाएगा 19/15। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा, यह चौथा दिया है 19/30, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक, देखो ये जो अंदर माइनस गुणा करें ये आएगी प्लस हो गया। अब नीचे वाले हर का लसा ले ले और जो इतना रहा भाग करे, जितना गुणा कर दे, फिर हल कर लिए। ठीक, नोट कर लीजिए, 60 स्क्रीन ले लीजिए। अगला प्रश्न देखो, अगला कैब संख्या 4782 और 32,170 में 7 अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या है? अंतर पूछे, अंतर। तो संख्या, जो संख्या दिया है, संख्या 4782 का अंकित मूल्य कितना है? 7। मतलब संख्या इतने और इतने में 7 अंकित मूल्यों के बीच का अंतर पूछेगा। तो संख्या 4782 का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 7। और यह भी संख्या है, यानी संख्या 32,170 का अंकित मूल्य, इसका भी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 7। अब अंतर पूछेगा, अंतर माने घटाया जाता है, अंतर मतलब घटाया जाता है। अंतर देखो इधर कितना है, एक संख्या का अंकित मान 7 और इसका अंकित मान कितना? 7। 7 7 घटा देंगे, 0 आंसर आएगा। ठीक, कौन ऑप्शन सही होगा? थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे और प्रश्न देखते हैं। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है? कौन कहे वह सत्य नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिया। इस सवाल को ऑप्शन से ही हल कर लेते हैं। इसको कैसे हल करेंगे? ऑप्शन से हल कर लेते हैं। कैसे? यहाँ देखो, अगर मान ले, माना a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 ले लें। देखो बीच में बराबर चिन्ह लगा है, यहाँ पर क्या लगा है? बराबर। यहाँ बीच में बराबर लगा है, तो बराबर अगर मान रखेंगे ऑप्शन में तो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। देखो a बराबर कितना माने? 1, b बराबर 2, c बराबर 3, ये चारों ऑप्शन रखेंगे, जो बराबर हो जाएगा वह तो सही होगा, जो बराबर नहीं होगा वही पूछा है, यानी वही सही होगा। यहाँ एक जगह 1 रखे, b की जगह 2, b की जगह 2, एक जगह जोड़ेंगे 2 1 3, कितना आएगा? 3, इधर 3, मतलब 3 3 बराबर है, यानी ये ऑप्शन सही है, यानी गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ गलत पूछेगा। इसमें देखो तीसरा, एक जगह 1, b की जगह 2, b की जगह 2 गुणे करेंगे 2 2 कम 2, यह बराबर है, यानी यह भी ऑप्शन गलत हो जाए, क्योंकि यह तो सही है, बराबर तो सही है, लेकिन नहीं पूछा है। यहाँ चेक करते हैं, एक जगह 1 रखेंगे, b की जगह 2, b की जगह 2, एक जगह 1, 2 में से 1 गए -1 आएगा, और 2 में से 1 गए 1, ये बराबर ना है। देखो यहाँ -1 है और 1, तो ये ऑप्शन ही गलत है, तो यानी यही सही होगा। ऑप्शन यहाँ भी रख के चेक करेंगे, 1 2 3 और 3 3 6 इधर आएगा, 3 2 5 1 6 6 6 दोनों बराबर, यानी यह भी गलत हो जाएगा। ठीक, ऐसे अगला प्रश्न देखते हैं। कहवा जब किसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाए, कोई संख्या है, जब किसी कोई संख्या है, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित मतलब 6 से भाग करें, विभाजित मतलब भाग, 6 से भाग करने के लिए कहा गया, तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया गया। ठीक, और उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला, मतलब भाग के हैं, भागफल 21 आए, शेषफल 3 मिला।
अपनी गलती, अच्छा गलत कह दें, अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया, अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा। ये 4 ऑप्शन इसमें सही होगा। तो देखो प्रश्न हल करते हैं। कैसे लगाएंगे कि जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया, किससे भाग करने के लिए कहा गया, 6 से, तो रानी ने उससे कितने से भाग का आदेश, 9 से विभाजित किया। कहा गया 6 से भाग करे, लेकिन गलती से कितने से कह दें, 9 से। उसे भागफल कितना मिला, 21, शेषफल 3 मिला। गलती का एहसास होने पर, मतलब गलती है भाई, हमने सवाल गलत किया, होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। फिर क्या किए, 6 से विभाजित किया। अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा। तो देखो पूछे फिर कितना भागफल और शेषफल मिलेगा। तो अगर माना संख्या x है, क्या है, संख्या x है, तो संख्या x है, तो संख्या x को भाग करना था किससे, 6 से। तो जब भाग करेंगे तो जो शेषफल आएगा वह पूछा है, और जो भागफल आएगा वह पूछा है। कोई संख्या है, उसे 6 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा वह पूछा, लेकिन भाग करने कहा गया 6 से, लेकिन गलती से इसने कितने से कह दिए हैं, 9 से। जो संख्या था गलती से भाग कितने से कह दिए हैं, 9 से। 9 से करने के बाद जो भागफल मिला, भागफल आया है 21, और शेषफल कितना आ गया है, शेषफल आया है उनका 3। अब अपनी गलती का एहसास होने पर उसे संख्या को 6 से, तो देखो एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये जो आपका है एक कहते हैं भाजक, ये आपका भाज्य, ये भागफल, ये आपका शेष। पहले उस संख्या ज्ञात करो, यानी भाज्य कितना है, x, तो x लिखा। भाजक यह है 9, भागफल 21 प्लस शेषफल 3, तो x बराबर 9 1 9, 9 दूनी 18 प्लस 3 जोड़ेंगे, 9 3 12, 12 के 2 हाथ लगा 1, 8 1 9 1, 192। मतलब उस संख्या कौन थी, 192 था, 192। यानी जो संख्या x हमने माना था वो कितना है, 92, 192। अब भाग कर दीजिए, जो आएगा भागफल और शेषफल मिलेगा। 6 से भाग करेंगे, 6 3 18, 9 में 60 गए 1, 1 कट 2 तल, 6 दूनी 12, कट गए, यानी शेषफल का आएगी, इस शेषफल होगी 0, भागफल होगी 32। तो कौन सा ऑप्शन सही है, शेषफल 31, यह होगा नहीं, शेषफल 31 यह भी नहीं है, भागफल 32 लेकिन शेषफल 3 यह भी नहीं, शेषफल 0, भागफल 32 है, शेषफल 0, यह ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर प्रश्न देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, आगे की ओर हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है, क्या, तुल्य भिन्न। देखो तुल्य भिन्न वह होता है जिसका हर समान हो, जेकर हर समान हो उसे तुल्य भिन्न कहा जाता है। तुल्य भिन्न क्या होता है, तुल्य भिन्न का जोड़ा है, जिसका हर समान हो उसे तुल्य भिन्न कहा जाता है। तो यह हर समान नहीं, तो यानी यह नहीं होगा, यह हर समान है, यह भी नहीं होगा,
यहाँ भी नहीं, यह भी देखो नीचे 4 4 है, हर समान है तो तुल्य भिन्न यह है। और जिसका हर समान न हो, जिसका हर समान न हो उसे अतुल्य भिन्न कहते हैं। कौन भिन्न कहते हैं? अतुल्य भिन्न। जेकर हर समान न हो उसे अतुल्य भिन्न कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं? यानी पूर्ण घन क्या होते हैं? जिसका घात 3, मतलब जिसका घन, जैसे 2 है, 2 की घात 3 करेंगे कितना आएगा? 8। 8 का पूर्ण घन कितना होता है? 2 होता है। 8 का पूर्ण घन कितना होता है? 2। इस तरह में कहवा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का पूर्ण घन नहीं है? देखो 739 जो है 9 इसका पूर्ण घन होगा। 1000 10 का पूर्ण घन हो, ये नहीं, ये आप 6 का पूर्ण घन है, यानी ई वाला ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन इन्हन क्या हो जाएंगे? गलत। कहा है कि पूर्ण घन नहीं पूछे बा, तो नहीं है। 333 कौन पूर्ण घन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक, इसको मिटा दे रहा हूं। अगला प्रश्न है, शिखा एक ईंट भट्ठा पर ईंट खरीदने गए, मतलब शिखा एक नाम है, कहो के भट्ठा पर गई ईंटें खरीदने के लिए। तो ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट थी, मतलब 1000 ईंट पर 2500 रुपये देना पड़ेगा। अगर उसके पास केवल 4000 रुपये है, शिखा के पास कितना रुपये? 4000 है, तो वह कितनी ईंट खरीद सकती है? तो देखो प्रश्न कह रहा है, शिखा एक ईंट भट्ठा पर ईंट खरीदने गई, ईंटों का मूल्य 2500 रुपये पर प्रति 1000 ईंट थी। प्रति 1000 ईंट मतलब 1000 ईंट 2500 रुपये की है। 2500 रुपये की 1000 ईंट खरीदेंगे तो 2500 देना पड़ेगा। और शिखा के पास 4000 है, तो 4000 में कितना ईंट खरीद ली हैं वो पूछेगा। तो एक ईंट निकालेंगे, तो एक ईंट का मूल्य, एक ईंट का मूल्य कैसे निकालेंगे? यहाँ देखो 1000 इधर भाग करो, 2500 में से 1000 का भाग करेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो कट गए, 10 से भाग करेंगे 2.5 आएगा। यानी एक ईंट का मूल्य, एक ईंट का मूल्य कितना है? 2.5 रुपये। तो 4000 शिखा के पास है, 4000 में वह कितनी ईंट खरीद सकती है? तो 4000 में 2.5 का भाग कर दीजिए। यहाँ दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक जीरो लगाएंगे, 5 काटिए, अभी दशमलव 25 हुई, 5 पचे 25, 5 8 40, 3 जीरो, फिर 5 काट दे, 5 1 5, 5 1 5, बचा 3 उधर 30, 5 6 30, डबल जीरो, यानी 1600 ईंट खरीद लेंगे। कितना ईंट खरीदेंगी? 1600 ईंट खरीदेंगे। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर प्रश्न देखते हैं। हाँ दोस्तों, आगे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिनी ने अपने शिक्षिका को कहा, मिनी मतलब नाम है और अध्यापिका से कहें, मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा, मैंने एक आयत बनाया। आयत क्या होता है? आयत वह होता है जिसकी 2 भुजा, ई वाला एकड़ लंबाई बराबर, ई वाला एकड़ बराबर, उसे आयत कहते हैं। मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, मतलब आयत बनाए हैं जेकर सभी भुजाएं कितना है? 4, यह 4 है, यह 4 है, यह 4 है, यह 4 है, जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? अब देखा, एक वर्ग आता है, एक वर्ग भी होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो,
उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं, और आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। तो मिनी ने वर्ग आयत बनाया है, और आयत बनाया वह 4 सेंटीमीटर, मतलब सभी भुजाएं, चारों भुजाएं क्या है? 4 सेंटीमीटर। मतलब ये आयत भी क्या है? आयत ही या वर्ग है। मतलब सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में कौन सही है? कब एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती? हो सकती तभी तो है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है। सभी वर्ग आयत होते, हाँ, चारों भुजाएं बराबर, सभी वर्ग जो है आयत होते, ये वाला ऑप्शन सही है दूसरा। तीसरा देखो, सभी आयत वर्ग होते हैं? नहीं, आमने सामने भुजाएं यह नहीं होता, सभी आयत वर्ग नहीं होती। एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं, गलत संबंध है, यह संबंध तो था ही। सेकंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहेगा, देखो, त्रिभुज के कोणों का अनुपात, एक त्रिभुज है, इस तरह कोई त्रिभुज आप ले सकते हैं। कहेगा त्रिभुज के कोणों का अनुपात, त्रिभुज कोणों का अनुपात दिया है, किसका? कोणों का अनुपात देगा 4:5:6। त्रिभुज है, त्रिभुज में यह कोण होते हैं, इन कोणों का अनुपात देगा 4:5:6। तो उसके कोणों का मान कितना होगा? अनुपात मतलब संबंध बताता है, दो या दो से अधिक राशियों को बीच संबंध। तो यहाँ 3 है, कोण है, अनुपात दिया है, तो ये संबंध है। तो एग्जैक्ट कितना कोण है वह पूछा है। तो कैसे लगाएंगे? ये जो अनुपात देगा, हर अनुपात के सामने जो है x ले लीजिए, यहाँ भी x, यहाँ। अब नियम एक है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करेंगे 180 होता है, मतलब तीनों कोण अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का मान होता है। यानी 4x + 5x + 6x तीनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा हमें? 180। ये नियम है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों जोड़ दे, इधर जोड़ा 4 5 5 4 9 9 6 15, यानी 15x बराबर 180 डिग्री। हमें x मान यहाँ से निकालना है, तो ये 15 गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो x बराबर 180 डिग्री बटे 15। काट दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 0 60, यानी 60/5। 5 से काट दीजिए, 5 × 1 = 5, बचे 1 10, 5 दूनी 10 12। x मान कितना आएगी? 12। अब जहाँ जहाँ x माने न x मान रखेंगे, यहाँ x मान रखेंगे तो देखो, ये 4 गुणे कितना हो जाएगा? एक जगह 12, ये 5 गुणे 12, 6 गुणे 12, तो 12 चौक 48 होगा, 12 पंचे 60, और यहाँ करेंगे 12 छंग 72, ये कोण आएंगे, 48 आएगा, 60 आएगा, मतलब पहले ये कौन ऑप्शन सही है? सेकंड, थर्ड वाला। पहला 50 नहीं होगा, 45 है नहीं, 52। देखो क्या किए हैं, कुछ नहीं इसमें किए हैं, जो अनुपात दिया है अनुपात के साथ में हमने क्या ले लिया? x, और इसको जोड़ेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। तो तीनों को जोड़ दिए हमने 180, यहाँ से जोड़ें, ये 15 आएगी, 115 को उधर भाग कर दे, आएगी 12, तो x मान कितना आएगी? 12। जहाँ जहाँ x ले रहे x मान रखेंगे, यहाँ 12, तो 12 चौक 48, पहला 48 डिग्री होगा, यहाँ करेंगे 12, 12 पंचे 60, 60 डिग्री, 12 छंग 72, ये कुल आ जाएंगे। ठीक, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग 60 स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, रागनी दोपहर के 2 बजे, दोपहर के यानी 12 बजे के बाद जो दिन आता है उसे दोपहर कहते हैं, 2 बजे। रागनी दोपहर के 2 बजे, मतलब 12 बजे के बाद दोपहर, हम 2 बजे स्टेशन पहुंचते हैं, 2 बजे।
रागनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती। कब पहुंचती है? 2 बजे। उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। कहाँ के लिए? अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। 4 रेलगाड़ियाँ, रेलगाड़ी ए, रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी सी और रेलगाड़ी डी छूटने का समय क्रमशः दिया है, 1, 2, 3, 4 है। उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतज़ार करना पड़े? प्रश्न ये कहा है कि रागनी दोपहर के 2 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंचती हैं और अलीगढ़ उन्हें जाना है। अलीगढ़ जाने के लिए 4 ट्रेन है, ए, बी, सी, डी, और चारों ट्रेन कब आएंगी उनका समय दिया है। और कह रहा है कि कौन ट्रेन पकड़ें चारों में से, ए, बी, सी, डी में से चारों में से कौन ट्रेन पकड़ें कि उन्हें रेलवे स्टेशन पे कम समय तक इंतजार करना पड़े। 2 बजे पहुंची हैं, 2 बजे से पहले ट्रेन जो है वही पकड़ी हैं, तो मतलब वही ट्रेन पकड़े जो पहले आए, उन्हें कम समय कितना इंतजार करे पड़े, तो जो पहले ट्रेन आई है वही पकड़िए। तो देखो कौन ट्रेन पहले आएगा, तो यानी 4 ट्रेन है, ट्रेन ए, ट्रेन बी, ट्रेन सी, ट्रेन डी। ए का समय देवा क्रमशः, ए का देवा 17:05, एकड़ देवा 4:32, एकड़ देवा सी वाले 18:30, एक का देवा 19:15। अब दोपहर के जब 2 बजे जाते हैं, अब रेलवे स्टेशन पे जब आप भी इंतज़ार करे होंगे कभी या पहुंचेंगे, रेलवे के घड़ी में 24 घंटे होते हैं, 24 तक बजते हैं। कितने बजते हैं? 24 तक बजते हैं, 24 घंटे होते हैं, 1, 2, 3। तो देखो जब रेलवे में 12 बजे तक AM चलता है, 12 बजे के बाद 1, 2, 3 जब आता है तो रेलवे में 13 बजता है PM, 14 बजता है PM, 15 बजता है PM। मतलब जब 12 के बाद हम लोग के घड़ी में जैसे 1 से 12 के बाद फिर 1, 2, 3 चालू हो जाता है ना, 12 के बाद 1, 2, 3 बजे लागत है, लेकिन रेलवे की घड़ी जब 1 बजे तो 13 बजे हमें, 2 बजे तो 14 बजे, 3 बजे 15 PM आएगा। तो जब कब पहुंची रही? 2 बजे, यानी दोपहर पहुंची रही, दोपहर यानी 12 बजे के बाद PM लग जाता है। राती 12 बजे से सुबह 12 बजे तक AM चला था, और दिन के 12 AM से राती 12 AM तक PM हो जाता है। रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक AM होता है, फिर दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक PM होते हैं। तो जब कब पहुंची रहे रेलवे स्टेशन? 2 बजे दोपहर, तो यानी जब 2 बजे पहुंची रहे तो कई बजे रहा होगा? 14 बजे रहा होगा, 14। अब देखा 14 के बाद 15, 17 आवता, यानी 14, 3, 17, यानी 3:05 घंटे यहाँ लगेंगे, 3 घंटे 5 मिनट लगेंगे। ये 4, यानी 4 अगले दिन में आएगा। 4 कब आएगा? अगले दिन में आएगा। यहाँ इनका कितना हो जाएगा? 4, यानी 4 जब 14 पे जाएंगे तो 12 घंटा इस तरह हो जाएगा। अब 12, 4, 16, यानी 16 घंटा 32 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहाँ देखो 18 है, यानी 14 से 18, यानी 4 घंटा 30 मिनट होगा। यहाँ जाएंगे यानी 19 को 7, यानी कितना? 14 में से 19, 14, 5, यानी 5 घंटा 15 मिनट। तो सबसे कम देखा समय 3 घंटा 5 मिनट यही है। बाकी में 16 घंटा लागे बी वाला ट्रेन आवे में, सी वाला 4 घंटा 30 मिनट ले, ये 5 घंटा, यानी ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखो,
नीचे दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और अगला पद लिखिए। ये पैटर्न दिया है, फिक्स है, ये 4 पैटर्न है। इसके बाद कौन पैटर्न आएगा, ये 4 पैटर्न दिया है, इसके बाद कौन पैटर्न आएगा इन ऑप्शन में है, वही पूछा है। केवल नीचे दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और अगला पद, ये चारों के बाद अगला पद कैसे आएगा, देखो इसी से देखो, 8 में से 1 घटाएंगे, 8 से भाग करेंगे 1 आएगा, 8 फिर 9 के बाद 8 आ रहा है, 2 घटाएंगे 8 से भाग करेंगे 1 2 आ रहा है, पैटर्न में, पैटर्न समझो। फिर 9 8 7 यानी ये वाला घट रहा है, 9 रहा मतलब 9 से घटता है और इधर वाला घट रहा है, 9 8 फिर 9 8 7 हुई और इधर वाला बढ़ रहा है 1 2 3 भाग 8 ही जाता है, कितना होता है 1 2 3 आ रहा है। फिर देखो घट रहा है 9 8 7 6 और इधर वाला बढ़ रहा है 4 और भागे कुल में कितना दे रहा है 8, इधर बढ़ रहा है 1 2 3 4। अब अगला वाला पैटर्न का हुआ है 9 8 7 6 5 आएगा, कितना आएगा 5 यहाँ आएगा और यहाँ भी 5 आएगा। देखो तो 9 8 7 6 5 भागे 5 8 करेंगे, इधर 1 2 3 4 5 आना चाहिए, यहाँ 6, ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 7 6 यहाँ 5 आना चाहिए, तो 5 यहाँ है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो दिया। यहाँ देखो 5 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ, यह भी ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन यही होगा। यानी अगला आपका आएगा यहाँ से 9 8 7 6 5, 5 घटेगा, भाग करेंगे 8 से, तो 1 2 3 4 5, ये डी वाला ऑप्शन ही होगा। 8 7 ये बढ़ेगा, 5 भाग करेंगे इधर बढ़ जाएगा। ठीक, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, इसके बाद आगे की ओर प्रश्न देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य, मतलब नाम है रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य, वह 11 फीट गुणे 11 फीट आकार का, कितने के 11 फीट गुणे 16 फीट, इतने के 11 फीट गुणे 16 फीट आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहिए, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई इस तरह का कमरा बनाना है इनको। क्या बनाना है, कमरा बनाना चाहती है। फर्श पर टाइल्स लगाने के लिए, मतलब जमीन, फर्श में धरती पर टाइल्स लगाना चाहती है। क्या लगवाएंगे, टाइल्स। कमरा बनवाएंगे कितना बाय कितना, 11 गुणे 16 का कमरा बनवा रही है और फर्श पर टाइल्स लगवाना चाहती है। फर्श पर क्या लगवाना चाहती है, टाइल्स लगवाना चाहती हैं। फर्श पर टाइल्स लगाने के लिए उसके पास 4 विकल्प हैं। कौन कौन, एक टाइल्स यह 1.4 गुणे इतने, मतलब लंबाई चौड़ाई के, यानी टाइल्स कैसे होता है आप लोग देखे होंगे कि टाइल्स ऐसे होगा, ऐसे होता है ना, यानी लंबाई चौड़ाई की, या तो 1.5 चौड़ाई की 1 लंबाई की, यह टाइल्स लगवाएं, या 2 गुणे 2 फीट के यानी 2 2 का, या तो ये वाला टाइल्स लगवा दें, या तो दो, मतलब ये 4 टाइल्स से इस तरह के उनके हैं। सामुदायिक कक्ष के लिए उन्हें किस आकार की टाइल्स से खरीदनी चाहिए। 4 टाइल्स है, ये चारों टाइल्स में कौने आकार के खरीदनी चाहिए, ताकि वह टाइल्स को बिना काटे बिछा सकते हैं। तो देखो कैसे लगाएंगे। तो पहले जो कमरा है, कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो कमरे का क्षेत्रफल कैसे हल करेंगे, लिखेंगे कमरे का क्षेत्रफल, सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 11 गुणे 16। तो गुणा करा, 11 छक्का 66 के 6, हाथ लगा 3, 11 कम 11, 11 3 14, कितना आएगा 196। अभी कमरे का इतना क्षेत्रफल आएगा। अब जो टाइल्स दिया है, ये चारों ऑप्शन में कौन सही होगा, तो जो टाइल्स है इन टाइलों से भाग करने पर यह कट जाना चाहिए। तो देखो यहाँ इकाई का अंक 6 है, यहाँ 1.5 1.5 यानी 15 गुणा करेंगे, इससे कटेगा नहीं, इससे कट सकता है। तो ऑप्शन देखो, ये इससे नहीं कटेगा, 3 से यानी 6
6 4 10 11, यह 3 से भी नहीं कटेगा, इससे कट जाएगा। 2 गुणे 2, चेक करते हैं, 2 से काटे, 2 से 14 और 2 तिहाई 6, गुणा गलत है क्या, 11 6 का 66, अच्छा 6, 11 कम 11, 11 6 निकाल दीजिए, 176 आएगा, गुणा गलत, 11 6 का 66 के 6, हाथ लगा 6, 11 कम 11, 11 6 17, 2 से काटेंगे तो 2 8 16, बचे 1 16, 2 8 16 88, फिर 2 से काटेंगे 2 4 8 44, यानी बिना काटे हो रहा है, बी ऑप्शन सही होगा। हाँ, 176 में अगर क्षेत्रफल कमरे का क्षेत्रफल कितना है, 176, इससे काटेंगे 1.5 1.5, अगर कटेगा तो ये पूर्ण मतलब पूर्णतः कट जाना चाहिए, इससे नहीं कटेगा पूर्णतः, इससे भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं, यानी ऑप्शन यह सही है। मैं साइड में जा रहा हूं, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। इतना बड़ा देखने में लग रहा है बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन है प्रश्न बहुत छोटा। आपको दिखने में लग रहा होगा कि प्रश्न बहुत बड़ा है, पर है बहुत छोटा। देखो, प्रियांशु के पास 10 रुपये और 20 रुपये के 2 नोट हैं। प्रियांशु के पास 10 रुपये और 20 रुपये के नोट है। कितने कितने के नोट है, 10 रुपये के नोट है और 20 रुपये के नोट है। वह 50 रुपये बनाने के लिए, कितना, 50 रुपये बनाने के लिए। प्रियांशु के पास 10 रुपये और 20 रुपये के नोट हैं। वह 50 रुपये बनाने के लिए 20 रुपये के 2 नोट, 20 रुपये के कई नोट, 2 नोट, और 10 रुपये के 1 नोट, 10 रुपये के कई नोट, 1 नोट उपयोग करते हैं। तो यानी 20 दूने 40 और 10 एकम 10, तो 10 20 कितना हो गया, 50 बन गया, एक विधि हुई है। उपयोग करते हैं, यही राशि बनाने के लिए, यही राशि मतलब 50 रुपये, यही राशि बनाने के लिए अन्य कितने तरीके और हो सकते हैं यदि हमें दोनों ही नोटों का उपयोग करना, मतलब दोनों नोट लेके और कितना तरीके से 50 बना सकते हैं। यदि हमें दोनों ही नोटों का उपयोग करना हो, आप नोटों को दिक्कत मतलब नोट को बदल कर व्यवस्थित कर अपेक्षित कर सकते हैं। तो देखो और कितने तरीके से 50 बना सकते हैं। 20 का 1 नोट ले लीजिए और 10 का 3 नोट ले लीजिए, 3 दहा में 30 और 20 का 90 जोड़ेंगे तो 50 बन गए। और कुछ कर सकते हैं नहीं, एक पहले वाला विधि, एक ई वाला विधि, यानी दोनों विधि मिलके 2 प्रकार से बना सकते हैं। मतलब 2 नोट है हमारे पास, एक 20 का है, एक 50 के, और दोनों नोटों का प्रयोग करके हमें 50 नोट मतलब 50 रुपये बनाना है। कितना है, एक तो 20 वाला 2 बार ले लिए और एक 10 वाला, 20 दूनी 40 10, एक 50 बन गई। एक तरीका, या तो 10 वाला 3 ले लें और 20 वाला 1, तो 30 भी 50, 2 तरीका हो गया। और कौन तरीका ना आए, इस तरह बना सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमारा सवाल ख़त्म होता है। हाँ, मेरे वीडियो को लाइक करना और दोस्तों तक शेयर करना। अगर आपको लग रहा है कि मुझसे पढ़ाने से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। आप सभी को मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को थैंक्स।